ये अधीरता और ये प्रतीक्षा है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के लिए, जो उन्होंने अपने सुयोग्य शिष्य लव और कुश को सुनाई थी। आज महर्षि वाल्मीकि स्वयं पधार रहे हैं मेरी अयोध्या में, अपने आराध्य राम की कथा सुनाने, हमें राम की मर्यादा बतलाने। कृतज्ञ प्रणाम है धरा के इस परम भाग्यशाली अंश को, राम की पावन पवित्र जन्मभूमि को। इक्ष्वाकु वंश प्रभो राम, नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीरो, द्युतिमान धृतिमान वशी। मैं केवल राम कहूं तो मर्यादा के समस्त सर्वोच्च मापदंड स्वतः परिभाषित और स्थापित हो जाते हैं। फिर भी मैं उन आदर्शों को बार बार रेखांकित करता हूँ जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। अयोध्या नगरी से देवलोक तक हर्ष की ध्वनियां गूंज उठी हैं। त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री राम ने मां कौशल्या की कोख से प्रकट होकर पृथ्वी लोक को धन्य कर दिया है। दुर्लभ दर्शन कर देवी कौशल्या कृतज्ञ हो रही है। उनकी बाल लीला देखने को लालायित हो रही है। माता की मौन आज्ञा का पालन कर राम आनंदित हो रहे हैं। देख रहा हूं इधर राम किशोरावस्था में पदार्पण कर रहे हैं, उधर असुरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। मुनि विश्वामित्र को पता है असुरों का अंत राम ही कर सकते हैं, यदि वे रक्षक बनकर मुनि के आश्रम आ जाएं। श्री राम लोक धर्म के धारक हैं। गुरु विश्वामित्र के साथ राम सानिध्य मात्र से परित्यक्त अहिल्या का उद्धार कर स्त्री सम्मान का लोक बोध कराते हैं। गुरु विश्वामित्र
विश्वामित्र के साथ राम जनकपुर पहुंचे हैं। वीरता, धीरता, गंभीरता एवं कोमलता, इन समस्त गुणों और आचरणों को एक साथ धारण करते हुए राम दिखते हैं इसी जनकपुर में। मनोहारी छवि से युक्त में उस शिव धनुष को राम के पौरुष की परीक्षा तो अब होने वाली है। परशुराम के क्रोधपूर्ण आवेश को क्रोध से नहीं, कोमलता से ग्रहण करते हैं श्री राम और वीरों की मर्यादा को नई ऊंचाई देते हैं। आज राम अयोध्या पधार रहे हैं। संग में संगिनी सीता है। नगर भर में सीता के सौंदर्य और सिया राम की अनुपम जोड़ी के वर्णन हो रहे हैं। परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही संकेत दे रहा है। कैकेयी हठ ठान बैठी है। अयोध्या के सिंहासन पर भरत बैठेंगे और राम 14 वर्षों के वनवास को जाएंगे। दशरथ स्तब्ध है। स्तब्ध है सारी नगरी। विवादों और विमर्शों से कुल की मर्यादा की रक्षा हेतु राम वन गमन को सहर्ष स्वीकार करते हैं। प्रसन्नता और अप्रसन्नता के भाव से परे राम नगर छोड़ चल पड़े हैं वन को। शूर्पणखा के प्रणय निवेदन को तो कोई सामान्य विवाहित पुरुष भी अस्वीकार कर देगा। ये तो राम है, तो क्या लक्ष्मण स्वीकार करेंगे शूर्पणखा का प्रणय निवेदन? कदापि नहीं। शूर्पणखा के नासिका विच्छेद के साथ ही शूर्पणखा अध्याय का अंत हो जाएगा, संशय है मुझे। उधर माता सीता ने राम के सामने स्वर्ण मृगछाल प्राप्ति की लालसा प्रकट कर दी है। राम स्वर्ण मृग की सत्यता जानते हैं, परंतु वर वचन की प्रतिज्ञा को धारण करने वाले राम सीता के आग्रह को ठुकरा ही नहीं सकते। मारीच शत्रु है, उसका भेद प्रकट हो गया है, परंतु राम उसे शत्रु भाव से किंचित वियोग के क्षण भी राम न धैर्य खोते हैं न धर्म। पहुंचे हैं शबरी के आश्रम। सीता का पता पूछना तो एक उद्देश्य है ही। शबरी को उनके हीन मनोभाव से मुक्त कराना भी राम का उद्देश्य है। भगवान भी अपने अनन्य भक्तों को ढूंढने की लालसा रखते हैं और प्रतिबद्धता से भरे हनुमान के खोज के आगे मंद पड़ जाती है। हनुमान की युक्ति काम आती है। रावण का स्वर्ण भवन एवं स्वर्ण सज्जित लंका जलकर स्वाहा हो जाती है। लंका में भीषण युद्ध छिड़ चुका है। रावण की सेना के एक एक महारथी राम के हाथों मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु राम अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट है। राम का लक्ष्य है सत्य की स्थापना।
युद्ध के मैदान में ये कैसी अशुभ घड़ी आ गई है। मूर्छित लक्ष्मण की रक्षा के लिए संजीवनी लाना संभव भी है या नहीं। परंतु जो हृदय में धरे है राम की भक्ति, उस हनुमान के लिए क्या संभव क्या असंभव। राम को बोध है रावण के भक्तों का, राम दंडित करेंगे रावण को और खंडित करेंगे दंभ उसका। क्या होगा परिणाम का, व्याकुल है देव सभी। राम ने मारे एक साथ 31 बाण, कट गए रावण के समस्त सिर, सूख गया नाग का अमृत कुंड, गिर गया दशानन धरती पर। जय घोष उठा है देवलोक से। असत्य पर सत्य की विजय स्थापित करते हैं राम। सीता अपने राम को पाकर आज पुनः पूर्ण हो गई है। प्रसन्न है तीनों लोकों के देवतागण। राम की मर्यादा पुनः परिभाषित हुई। अयोध्या नगरी के अतिशय हर्ष की एक और घड़ी आ गई है। प्रभु राम और देवी सीता की चरण धूलि को पाकर अयोध्या पुनः हो जाए। दीपों से सज रही है नगरी सा। मानो राम के अभिनंदन को अयोध्या की धरती पर उतर आए हों सब ग्रह और तारे। दीपमालाओं की स्वर्ण किरणों से आलोकित अयोध्यापुरी की ऐसी शोभा है, देवलोक भी विस्मित और आनंदित है। प्रभु श्री राम के स्वागत उत्सव दीपोत्सव के इस उल्लास में गूंज उठी है जय घोष ध्वनियां। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय रघुनंदन, जय जय रघुवर, जय कौशल्यानंदन, जय जय रघुनंदन, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की बोलो सब एक स्वर में, सियावर रामचंद्र की।
में स्वर में बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी मंचासीन है और दीपावली का ये शुभ अवसर है। मैं उनसे बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि इस शुभ अवसर पे अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरे लाई। त्रेता युग की इस दीपावली को पंचम दीपोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर आज यहाँ पर मंच पर उपस्थित केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित वियतनाम, केन्या, त्रिनिदाद और टोबैगो के माननीय राजदूत और उच्चायुक्त, पूज्य धर्माचार्यगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री कमल पटेल जी, प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय सांसद और जनप्रतिनिधिगण, लाखों की संख्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश और देश के कोने से उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित भाइयों बहनों, त्रेता युग की इस दीपावली को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या आगमन की स्मृति में इस अवधपुरी में एक बार फिर से आप सबको पंचम दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं कहा था कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पूरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस अवधपुरी के बारे में ये बात कही हो, वहां के निवासियों के बारे में बात कही हो, आज हम सब भी अवध के वासी होकर के अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि दीपोत्सव के इस आयोजन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुकंपा और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 43 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवाया है विगत 4.5 वर्ष के दौरान। नगरीय क्षेत्रों में 9 लाख गरीबों ने गृह प्रवेश भी कर लिया है। उन 9 लाख परिवारों के घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम भी हो रहा है और उसकी स्मृति में 9 लाख दीप का प्रज्वलन इस राम जी की पेड़ी में हो रहा है। कल हम देश के अंदर 45 लाख उन परिवारों में दीप प्रज्वलन करके आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के साथ साथ तकनीक और विकास की, भौतिक विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने की दिशा से आज उत्तर प्रदेश सरकार आप सबके सामने आई है, आपके पास आई है।
मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें दीपावली की हृदय से मंगल कामना